हरि ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। ओम नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमम्। ओम नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्। व्यास ततो जयेत्। ओम यकन्मण्डलाकारं व्यापतमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अतुलित बलधाम महिमशेनावदेहं धनजीवन कृशानुनं ज्ञानिनां अग्रगण्यम् सकल गुण निधानम वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्द्रे भवं भवानी सहितं नमामि। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। गोविंद भगवान की जय। व्यासदेव भगवान की जय। श्री सुखदेव भगवान की जय। आदिशक्ति जगदम्बा की जय। वीर बजरंग बली की जय। उमापति महादेव की जय। जय जय श्री सीताराम नाम महाराज की। आइए हम सब कथा के आरंभ में भगवान गणेश की वंदना से प्रारंभ करें। सभी भाव से गणेश की वंदना में भाग लेते हुए अपने अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। आइए सभी भगवान गणेश की वंदना करें हम लोग। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाके पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश देवा। लड्डूबन को भोग लगे संत करे सेवा। संत करे सेवा। लड्डूबन को भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश देवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाके पार्वती पिता
दयावंत चार भुजाधारे, चार भुजाधारे, माथे पर तिलक शोभे मूष के सवारे, मूष के सवारे। एक दंत दयावंत चार भुजाधारे, चार भुजाधारे, माथे पर तिलक शोभे मूष के सवारे, मूष के सवारे। दुखिया के दुख हरत दुखिया के दुख हरत परमानंद सेवा। जय गणेश देवा, जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा। माता जगी पार्वती पिता महदेवा, जय गणेश देवा। अंधे को आँख देत, कोढ़न को काया, कोढ़न को काया। अंधे को आँख देत, कोढ़न को काया, कोढ़न को काया। बांझन को पुत्र देत, निर्धन को माया, निर्धन को माया। भव से पारे करो नाथ, भव से पारे करो नाथ, भजन करो तेरा। जय गणेश देवा, जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा। माता जगी पार्वती पिता महदेवा, जय गणेश देवा। लड्डू को भोग लगे संत करे सेवा, संत करे सेवा। लड्डूपन को भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश देवा, जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा। माता जगी पार्वती पिता महदेवा, जय गणेश देवा। जो तेरा ध्यान करे ज्ञान मिले उसको, ज्ञान मिले उसको। छोड़ तुझे और भला ध्याऊं मैं किसको, ध्याऊं मैं किसको। जो तेरा ध्यान करे ज्ञान मिले उसको, ज्ञान मिले उसको। छोड़ तुझे और भला ध्याऊं मैं किसको, ध्याऊं मैं किसको। हे देवा कृपा करो हे देवा कृपा करो, कष्ट हरो मेरा। जय गणेश देवा, जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा। माता जगी पार्वती पिता महदेवा, जय गणेश देवा, जय गणेश देवा। लड्डूपन को भोग लगे संत करे सेवा, संत करे सेवा। लड्डूपन को भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश देवा, जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा। माता जगी पार्वती पिता महदेवा, जय गणेश देवा, जय गणेश देवा, जय गणेश देवा, जय गणेश देवा। बोलिए गणेश भगवान की जय, आनंद कंद भगवान की जय। प्रातः स्मरणीय संत भगवान, आदरणीय माता बहन भाई बंधु, नैना उठका वृद्ध बुजुर्ग है, सब हृदय में बसा वाला परमात्मा के नमन।
श्री गुरु के चरण में शत शत नमन और ध्वनि प्रकाश केंद्र के द्वारा श्रवण करे सब श्रोता वृंद के नमन। आदरणीय माता बहन भाई बंधु आए श्रीमद् भागवत महापुराण कथा अपने सभा गांव में यही श्योपुर गांव में श्री लट्टू यादव के द्वारा आयोजन कल गए सबके इनका तरफ से आमंत्रित छो और सबके हम आमंत्रित कर रहे छी। सब आइ प्रथम दिन के कथा कथा के आरंभ भ चुकल। तो यही कथा में कनियो समय बचा कर आबि और इस 7 दिवसीय सत्संग रूपी बहित गंगा में गोता लगा के मानव जीवन के धन्य बनाओ। और श्रोता वृंद हम सब कोई परम मंगलमय श्री गोविंद के नाम धुन संकीर्तन करे और अपन मन और वाणी के पावन करे। चलिए हम सब वही गोविंद के नाम संकीर्तन 2 मिनट जाप करी और एक के उपरांत हम सब चलो श्रीमद् भागवत महापुराण कथा की ओर। चलिए सब कोई भाव से श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव।
कंद भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। आइए परम मंगलमय इस गोविंद की कथा को हम लोग आज श्रवण करें। देखिए, एक कथा गोविंद की कथा है, श्रीमद् भागवत महापुराण की एक कथा गोविंद की कथा है। इस शाम की कथा है। कहते हैं गोपियां, श्याम मन श्याम तन श्याम है हमारो धन। गोपिया कहती है आठों याम हमें ओधो सो श्याम ही सो काम है। श्याम तन श्याम मन श्याम है हमारो धन। आठों याम ओधो हमें श्याम ही सो काम है। श्याम हिये श्याम जिए श्याम नाही तिए। आंधी की सी लाकड़ी आधार श्याम नाम है। श्याम गति श्याममति श्याम ही प्राण सो श्याम है। श्याम सुखदाई सो भलाई शोभा धाम है। उधो तुम गए गोरे पाती लेके दौड़े। तेरो जोग कहाँ राखे यहाँ तो रोम रोम श्याम है। यह पंक्ति गोपियों के श्याम धाम में चरितार्थ दिखाई पड़ रही है। श्रोता, तो आइए हम श्रीमद् भागवत रूपी इस ज्ञान गंगा में गोता लगाए। देखिए, विशुद्ध रूप से श्रीमद् भागवत की चर्चा रखने का हम प्रयास करेंगे, क्योंकि कथा के बाद में भी और संग में भी साथ साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रतिदिन हम लोग कुछ ना कुछ करेंगे और होते रहेंगे। प्रतिदिन कार्यक्रम है स्वर संगीत के साथ। तो श्रोता, भागवत भी स्वर संगीत के साथ है, पर हमारा ये निवेदन रहता है कि भाई ये श्रीमद् भागवत क्या है, तो ज्ञान की औषधि है। गोविंद की चरित्र ये दिव्य गंगा है, इसलिए श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ कहा जाता है। जय हो जय हो। और देखिए, ज्ञान की बात थोड़ी शुष्क होती है और शुष्क बातों को सुनने में लोगों को रुचि नहीं होती है। सादा बातें, शुष्क बातें लोगों को सुनने में रुचि नहीं होती है। ध्यान से सुनिएगा। पुराने जमाने में वैद्य लोग चूरन दिया करते थे बीमारी दूर करने के लिए। चूरन खाओ, और चूरन को खाने में लोगों को बड़ा अटपटा लगता था। देखते होंगे हमारे पुराने लोग सब, मुंह खराब होता था तो वैद्यों ने कहा इसे शहद के साथ चाट जाइए। तो शहद के मिठास के सहारे वो रूखा सूखा चूरन भी चाट करके हम लोग गले उतार लेते थे और ठीक भी हो जाते थे। कैसे भी चूरन जाए पेट में, शहद के सहारे ही सही हो जाएगा तो ठीक ही करेगा बीमारी को, आपकी बीमारी को दूर करेगा। ऐसे ही ये श्रीमद् भागवत एक ज्ञान औषधि है। देखिए, ज्ञानियों के लिए तो बड़ी मधुर है, पर हम संसारी अल्पजीवियों के लिए बड़ी सुखी सुखी शुष्क लगती है। पुराने जमाने में बिना संगीत की कथा होती थी, आप लोग देखे होंगे। कोई संगीत नहीं होता था, तो श्रद्धा से सुनते तो जरूर थे, परंतु आधे से ज्यादा लोग खर्राटे बजाते थे। सच्ची बात यही है। परंतु लोगों ने कहा ये सुखी दवा लोगों को पसंद नहीं, तो चलिए संगीत का थोड़ा शहद मिलाइए और इसमें आनंद लाभ लेने के लिए तो सावधान होकर आइए। गोविंद के चरणों में ध्यान करते हुए
कथा का शुभारंभ करें। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री कृष्णाय वयं नमः सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ये भगवान का स्वरूप है, सत्य चित्त और आनंद। देखिए सत्य किसे कहते हैं? सत्य माने जिसकी सत्ता तीनों काल में रहे, तीनों समय में रहे, पहले जो थे आज भी हैं और भविष्य में जो सदा सर्वदा बने रहेंगे, उसी को सत्य कहते हैं। तीनों कालों में जो रहे वो सत्य है। आज है और कल का भरोसा नहीं है, जो वो असत्य वस्तु कहलाती है। तो परमात्मा सत्य है क्योंकि उसकी सत्ता तीनों कालों में है। भगवान चित्त है, चित्त माने ज्ञान, सत्य चित्त घन वो भगवान सत्य चित्त घन माने ज्ञान घन है और आनंद स्वरूप है। ये भगवान का अखंड स्वरूप है, सत्य चित्त और आनंद। इसीलिए कहते हैं सच्चिदानंद रूपाय। वो करते क्या है? विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। इस सारे विश्व की उत्पत्ति जिनके द्वारा हुई वो विश्वोत्पत्ति आदि। आदि शब्द के द्वारा बताया कि वो केवल उत्पन्न करने वाले ही नहीं, इसका लालन पालन भी करने वाले वही भगवान कर रहे हैं। और यह सारा विश्व प्रपंच उसी परमात्मा में समा जाते हैं और समा जाएगा। इसलिए कहा गया कि विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। उत्पन्न करने वाले, पालन करने वाले और अंत में अपने ही में लीन करने वाले वे ही श्री भगवान हरि है। उनकी शरण में जाने से फायदा क्या होगा? कोई भी भक्ति बिना फायदे के कोई भी काम नहीं करता है। तो हम लोग उनकी शरण में जाए तो लाभ क्या है? बोले तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण के पहला श्लोक है। उनकी शरण में जाने से क्या फायदा? तो तापत्र विनाशाय। हम और आप दिन रात तीन ताप में तप रहे हैं। कौन कौन? दैहिक, दैविक और भौतिक ताप। ये तीन ताप में सारे ताप आ जाते हैं। कहते हैं दैविक ताप किसे कहते हैं? देह में अनेक प्रकार के रोग व्याधि बीमारी पैदा हो जाना, ये दैहिक ताप है। और ये दैहिक ताप दो प्रकार की होती है। कौन कौन? एक शारीरिक और एक मानसिक। रोग व्याधि से शरीर को पीड़ा पहुंचाना ये शारीरिक ताप है और दूसरा है मानसिक ताप। देखिए कुछ लोग कहते हैं कि महाराज मैं 80 साल का हो गया हूँ, आज तक कोई इंजेक्शन नहीं लगाया, न कोई दवाई खाई, भगवान की कृपा से बिल्कुल स्वस्थ हूँ, शरीर मेरा अब तक मस्त है, नित्य व्यायाम करता हूँ, योग करता हूँ, प्रातः भ्रमण करता हूँ, दिनचर्या मेरी एकदम बढ़िया है, तो भगवान की कृपा से शरीर भी स्वस्थ है। पर महाराज घर की बात बताइए, बताओ क्या परेशानी है, आपसे क्या छुपाए? आजकल मानसिक टेंशन चल रहा है, बहुत हो गया है। हमको पूछा कि भाई क्या हो गया आपको, तो कहते हैं कि मानसिक टेंशन। देखिए छोटी वाली बहू जो आई है ना, ज्यादा पढ़ी लिखी है, मनमानी करती है, हम लोगों की एक नहीं सुनती है और कहीं डांट देते हैं समझाने के लिए
तो 1 मिनट में आंख दिखा के कहती है 2 मिनट में थाने में आपको पहुंचा दूंगी। महाराज बड़ा टेंशन हो गया है, ना कहे तो बुराई और कहे तो खतरा, इसलिए उसके चक्कर में आजकल बहुत टेंशन चल रहा है। घर में टनाटनी रहती है, तो शरीर से तो स्वस्थ है पर मन से वो बीमार है। इसको कहते हैं मानसिक टेंशन। पर कुछ लोग कहते हैं महाराज हमारे बहू बेटा भगवान की कृपा से बड़े आज्ञाकारी है, आजकल के युग में ऐसी बहू कहाँ मिलती है। से भी ठीक है, महाराज साक्षात लक्ष्मी है, खूब सेवा कर रही है, आज्ञा में रहती है, पर महाराज ये शरीर जो है ना, इतनी बीमारियां भरी है इसमें, ना तो कुछ ठीक से खा सकते हैं ना चल सकते हैं, बीमारियों का घर बन गया है, क्या करें। इसको कहते हैं शारीरिक टेंशन। तो दैहिक ताप 2 प्रकार के होते हैं, कुछ को शरीर के ताप तो कुछ को मन के ताप हैं। मानसिक ताप, मानसिक क्लेश। अब कई लोग कहते हैं कि भाई क्या करूं, छोटी छोटी बातों पर मुझे इतना क्रोध आ जाता है, इतना क्रोध आ जाता है कि क्रोध के कारण मैं क्या न क्या कर जाता हूं, बाद में जब शांति मिलती है तब मैं पछताने लगता हूं, भाई मैं क्रोध में क्या कर दिया। तो ये है मानसिक क्लेश, ये सब मानसिक क्लेश कहलाते हैं, और ये दोनों ही दैहिक ताप के नाम से जाने जाते हैं। और दैविक ताप किसे कहते हैं? दैवक प्रकोप। महाराज अब की बार जो है मेरा पूरा घर हिल गया, भूकंप आया, हिल गया, ऐसे फट गया कि अब उसे न तोड़ते बनता है न उसमें रहते बनता है, क्या करें। कोई कहता है कि भाई फसल मेरी फसल बहुत अच्छी लगी थी, ओला पड़ा, सब चूर चूर हो गया, समाप्त हो गया, एक भी फसल नहीं रहा, सब बर्बाद हो गए हैं। इसको कहते हैं दैहिक ताप। और तीसरे नंबर का होता है भौतिक ताप। भौतिक ताप किसको कहते हैं? भूत प्राणियों से जो प्राप्त। अब भूत प्राणियों से प्राप्त यानी भूतों से भी मत लीजिए। अब किसी के द्वारा जो घर में मान लीजिए शेर, जंगली जानवर, बिच्छू, ये जितनी भी जीव जंतु हैं, किसी के द्वारा जो घर में सांप बिच्छू अधिक निकल आना, ग्रामीण अंचलों में जैसे शेर घुस जाना, हाथी घुस जाना, ये सब भौतिक ताप है। किसी भी जीव जंतुओं से प्राप्त जो कष्ट होते हैं उसको भौतिक ताप कहते हैं। ये सारे ताप 3 ताप में आ जाते हैं, दैहिक, दैविक और भौतिक। हमारे गोस्वामी जी रामचरितमानस में भी वर्णन किए हैं। उत्तरकांड में कहते हैं दैहिक दैविक भौतिक ताप। दैविक भौतिक तापा राम राज्य काहू नहीं व्यापा। राम राज्य में ये ताप किसी को नहीं रहते थे। तो राम राज्य यदि चाहते हैं, ताप से मुक्ति चाहते हैं, तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय मयं नुमः। जिन गोविंद के चरण शरण ग्रहण करते ही जीव के तीनों ताप तत्काल समाप्त हो जाते हैं, ऐसे गोविंद के जुगल चरणों में हम लोग बारंबार प्रणाम करें, उनकी शरण में जानी चाहिए। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। तो व्यास नंदन श्री सुखदेव जी के चरणों में प्रणाम करते हुए ये मंगलमयी कथा सूत जी, शौनक आदि 88,000
ऋषियों को नैमिषारण्य की पुण्य भूमि में श्रवण करा रहे हैं। नैमिषारण्य आपने सुना होगा, कहाँ है? लखनऊ से 80 किलोमीटर के लगभग दूरी पर सीतापुर जिला है, और उस सीतापुर जिला से 35 किलोमीटर की दूरी पर ये नैमिषारण्य है। इसको चक्र तीर्थ भी कहते हैं। इसका नाम चक्र तीर्थ और नैमिषारण्य क्यों पड़ा? क्योंकि एक बार सब महात्मा इकट्ठे हुए, एक से एक विद्वान परमहंस त्यागी सभी संतों ने मिलकर कहा चलो कहीं बैठ के भगवत चर्चा करें, सत्संग करें। कितने दिन के लिए? तो बोले 1000 वर्ष के लिए सत्संग हम लोग करें। और महात्माओं की बड़ी बड़ी आयु, तो 1000 वर्ष के सत्संग का आयोजन किया। तो श्रोताओं, जब 7 दिन का आयोजन होता है तो जानते हैं कितनी व्यवस्थाएं सोचनी पड़ती है। कोई बाधा न आवे, कोई समस्या न आवे। 7 दिन के लिए जब आप इतना सोच रहे हैं तो 1000 वर्ष सत्संग के लिए कितना सोचा गया होगा? बोलिए, ऐसी कौन सी पवित्र भूमि है जहां 1000 वर्ष का सत्संग चल सके? तो गण्यमान जो अव्याहत गति जिनके थे, जो पूरे ब्रह्मांड में विचरण करने वाले जो दिव्य संत थे, उनको चुना गया। जो आप ब्रह्मा जी से पूछ के आओ, क्योंकि ब्रह्मा जी सृष्टि करता है, वे ही बढ़िया जगह बताएंगे। तो 4-5 महात्मा मिलके पहुंच गए ब्रह्मलोक, और ब्रह्मा जी को प्रणाम करके पूछने लगे, महाराज एक निवेदन है आपसे, आपके चरणों में बताएं। बोले, आप सृष्टि करता है, कोई भी बढ़िया स्थान बताएं जहां हम लोग 1000 वर्ष तक सत्संग करना चाह रहे हैं। कौन ऐसा बढ़िया भूमि है, आप बता दे। इसलिए आपके ब्रह्मलोक में आपके चरणों में आए हैं। ब्रह्मा जी बोले, तो सुनो, हम एक चक्र बना के छोड़ेंगे। वो हाथ से एक चक्र निकाल के छोड़ना चाहता, और इस चक्र की घूमती हुई नेमी जहां रुक जाए, गिर जाए, समझ लेना वही पवित्र भूमि है। तो ब्रह्मा जी ने यूं कहा कि एक चक्र छोड़ दिया हाथ से, और चक्र आगे आगे चला। महात्मा लोग उसके पीछे पीछे चले। घूमते घूमते संपूर्ण भूमि का परिभ्रमण करते हुए चक्र की वह नेमी जो है, वह एक अरण्य में जाकर के गिरा, अरण्य में जाकर के रुकी। उसी का नाम हो गया नैमिषारण्य। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण राधे। तो चक्र की नेमी अरण्य में गिरने से नाम पड़ा नैमिषारण्य। और चक्र जहां गिरा वह एकदम नीचे तक दिव्य जल को फूलता हुआ रसातल में प्रविष्ट हो गया। आज भी वहां पर गोल चक्राकार चक्र तीर्थ हो गया है। तो कभी आप लोग वहां जाएंगे तो उस चक्र तीर्थ का दर्शन कर सकते हैं। अभी भी वहां पर है, मौजूद है। सभी लोग उसमें स्नान करते हैं, दर्शन करते हैं उस चक्र तीर्थ को। अद्भुत तीर्थ है। उसी चक्र तीर्थ के पास विशाल बरगद का वृक्ष है। बरगद के नीचे व्यास गद्दी लगाई गई और 88,000 मुनि महात्मा वहीं वृक्ष की छाया में बैठ करके प्रेम से कथा का रसपान करने लगे। ये जितनी कथाएं हैं पुराणों में, सारी कथाएं वहीं से बनाई गई है। सूत जी वहीं से प्रारंभ किए हैं। चाहे विष्णु पुराण की कथा ले लें, चाहे भागवत की ले लें, चाहे कुछ भी ले लें, या सत्यनारायण की कथा ले लें, कोई भी कथा ले लें, उसका सत्संग सूत्र सूत जी के माध्यम से वहीं से प्रारंभ हुई है। जितने भी ग्रंथ लिखे उनका सब सत्संग सूत्र सूत जी के माध्यम से नैमिषारण्य से प्रारंभ हुई है। 1000 वर्ष तक की कथा चली।
बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। बीच बीच में हम लोग इसलिए भगवान की जयकार करते हैं कि कथा में दो विघ्न बार बार आते रहते हैं। कौन कौन विघ्न? तो एक विघ्न कथा सुनते सुनते कब समाधि लग जाए हमारे मुख श्रोता को भी लग जाता है। तो सुनते सुनते कब समाधि लग जाए पता भी नहीं चलता। निद्रा देवी धीरे से आती है और पलकों पर बैठ जाती है। और दूसरी समस्या है मणिराम जी की। कथा सुनते सुनते मणिराम जी कब किस दुकान का हिसाब करने चला जाए तो दोनों में कथा गायब। निद्रा आ गई तो कथा गई और मणिराम जी यहाँ से चले गए तो कथा गई। इसलिए निद्रा देवी आने न पाए और मणिराम जी यहाँ से जाने न पाए। दोनों एक ही उपाय है कि बीच बीच में हम लोग जोर जोर से भावपूर्वक आनंद कंद भगवान की जयकार करते रहें। बोलिए बरसाने वाली की जय जय श्री राधे। तो आइए हम लोग एक बार उस परम मंगलमय बंग स्वरूप गोविंद का एक बार नाम स्मरण करते हुए फिर आगे सूत जी के द्वारा जो कथा प्रारंभ हुई हम लोग श्रवण करेंगे। सभी भाव से कहें गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय। राधा रमन हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमन हरि गोविंद जय जय। राधा रमन हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमन हरि गोविंद जय जय। राधा रमन हरि गोविंद जय जय। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। आनंद कंद भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हम सब श्रवण कर रहे हैं। ध्यान से श्रवण करें। मुख्य श्रोता कौन बने? शौनक मुनि। और कथावाचक व्यासपीठ पर बैठे सूत जी महाराज उसी बरगद वृक्ष के नीचे व्यास गद्दी पर। शौनक जी उसे प्रणाम करते हुए निवेदन किया, प्रश्न किया क्या? आज्ञान ध्वंत विध्वंस सूर्य कोटि सम प्रभ सुताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महं माया मोह निरासच
वैष्णवो क्रियते कथम। शौनक जी बोले, हे सूत जी महाराज, हम लोगों के अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने के लिए आपके पास करोड़ों सूरज के समान ज्ञान का प्रकाश है। उस ज्ञान के प्रकाश को प्रकट कीजिए ताकि जन्म जन्मांतर का अज्ञान रूपी अंधकार हमारे भीतर से जो भरा है वो भाग जाए, वो समाप्त हो जाए, वो नष्ट हो जाए। देखिए, संतों के जो वचन है वो सूरज के किरण के समान है। कितना भी कोशिश कर लीजिए अंधकार को दूर करने के लिए, और संपूर्ण अंधेरा तभी दूर होगा जब भुवन भास्कर की किरणें प्रकट होता है, प्रकट होती है। तो जहां सूरज उदय हुआ नहीं, आके अंधकार भागा नहीं, तुरंत भागते हैं। ऐसे ही संतों के वचन जो हैं सूरज के किरण के समान है, और उन वचन रूपी किरण को अपने कर्णरंध्र से उतारते ही उस मोह की निशा भी समाप्त हो जाती है, मिट जाती है, और अज्ञान रूपी अंधकार भी भाग जाती है। महामोहतम पुंज जासु बचन रवि करे निकर। गुरु जी के वंदना में गोस्वामी जी ने कहा है, बंदो गुरुपद कंजे कृपा सिंधु नर रूप हरि। महामोहतम पुंजे जासु बचने रवि करे निकरे। महामोहतम, गुरुदेव भगवान जब कृपा करते हैं तो उपदेश के माध्यम से, जब उनके वचनों से जब किरण निकलती है, ज्ञान की किरण, अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकड़ा, वो अज्ञान के किरण को दूर करने को जब ज्ञान की किरण गुरुदेव की वाणी से निकलती है तो कान के द्वारा हृदय में जाकर जन्मांतर, जन्म जन्मांतर के जीव का अंधकार मिटा देती है श्रोता। इसलिए हे सूत जी महाराज, आप पर तो गुरु की कृपा है, इस गुरु कृपा का प्रसाद हम लोगों को भी दो ताकि हम लोग का भी कल्याण होवे। सूत जी बड़े प्रसन्न